हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एक्स्ट्रा माइल्स। मेरा नाम है रितेश सिंह। हम इसमें अर्थमेटिक मैथ्स की कंप्लीट सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि हमने नंबर सिस्टम पिछले वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम एचसीएफ। ये एलसीएम एचसीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम में आता है, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, टीचर्स के जितने एग्जाम्स हो गए, टेट हो गया, केवीएस हो गया, इन सभी एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम देखते हैं, चलिए एलसीएम होता क्या है। एलसीएम को बोलते हैं, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स और हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। हमें लैंग्वेज पे बहुत ध्यान नहीं देना। जैसे एलसीएम है, हमें जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे। तो लघुत्तम समापवर्तक हमें इस वर्ड से क्लियर नहीं हो रहा है कि ये होता क्या है, लेकिन अगर हम यही इंग्लिश में देखें, जो कि होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम। लीस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे कम। कॉमन का मतलब जो दोनों में सेम हो, जो दो तीन नंबर दिए हो सभी में सेम हो, वो होता है कॉमन। मल्टीपल क्या होता है? अभी पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था मल्टीपल्स। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 25 दिया है, 30 दिया है, हमें एलसीएम निकालना है 25 और 30 का। तो देखते हैं 25 का मल्टीपल क्या क्या होता है। एक तो 25 ही होता है खुद इसका मल्टीपल। एक होता है 50, 75, 100, 125, 150, 150, 175, 200, 225, ये सब इसके मल्टीपल्स हैं। जैसे अब 30 का मल्टीपल कौन कौन से होगा? मल्टीपल मतलब 1 2 3 ऐसे मल्टीप्लाई इस नंबर में करते जाएंगे, तो जो नंबर हमें मिलेगा वही इसका मल्टीपल होगा। 30 में जैसे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 60 आएगा। फिर 3 का करेंगे तो 90 आ जाएगा। फिर कितना आएगा? 120 आएगा। फिर कितना आएगा? 150 आएगा। फिर कितना आएगा? 180 आएगा। फिर कितना आएगा? 210 आएगा। इस तरह इसका मल्टीपल्स इनफाइनाइट तक कितना भी टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमें एलसीएम होता क्या है? जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। सबसे छोटा जो दोनों में कॉमन मल्टीपल होगा वो हमारा एलसीएम होता है। तो इसमें सबसे छोटा दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 150 इसमें भी है, 150 इसका भी मल्टीपल है, तो दोनों का मल्टीपल 150 दिख रहा है। तो हम बता सकते हैं इसका जो 25 और 30 का जो एलसीएम है वो 150 होगा, क्योंकि दोनों में ये कॉमन मल्टीपल्स है। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है। जैसे यहाँ पे 150 मिला, ये वह छोटी से छोटी संख्या है जो 25 और 30 दोनों से डिवाइड करने पे डिवाइड हो जाए। जैसे 150 को हम, क्योंकि इसका मल्टीपल ही है, तो इसको अगर हम 25 से डिवाइड करते हैं तो 25 छक्का 1.5 तो 6 बार गया। अगर हम 150 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जाएगा? 5 बार। 30 पंचे 150, 5 बार गया। तो हम देख रहे हैं जो एलसीएम होता है इसका मल्टीपल ही होता है और सबसे छोटा मल्टीपल होता है। एलसीएम निकालने के हमारे पास दो मेथड यहाँ पे हम देखेंगे। एक रेशनल फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे और फर्स्ट है, और एक देखेंगे डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड हमारा बहुत ही बेसिक मेथड होता है जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे डिवीजन मेथड की यूज करके 24, 30 और 40 का हमें एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालते हैं डिवीजन मेथड से? 24, 30 और 40, इसका हमें एलसीएम निकालना है। डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं हम बचपन से ही सीख रहे हैं। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से इसको डिवाइड करते हैं। सबसे छोटा नंबर जो कि सबसे डिवाइड हो जाएगा वो क्या होगा? 2। 2 12, 12 बार गया, 15 बार गया, ये 20 बार गया। अभी 2 से कोई नंबर कटेगा? हाँ, कट रहा है। 2 6 12, ये नहीं कटेगा, वैसे ही रहेगा। 2 धामा 20, जो नंबर कटेगा उसको काट देंगे, जो नहीं कटेगा उसको वैसे ही लिख देंगे। 2 3 6 15, 2 पंचे 10। अब ये नंबर कौन से कटेगा? 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 पचे 15, ये नहीं कटेगा तो ऐसे ही लिख देंगे। अब ये किससे कटेगा? ये 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो अब देख रहे हैं सब में 1 आ गया, तो सब डिवाइड कर लिए डिवीजन मेथड। अब जो ये हमारा फैक्टर्स आया है, जो ये नंबर्स आया है, इस सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120। तो हम देखें डिवीजन मेथड से सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से भाग देंगे और तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि हमारा यहाँ पे 1 1 ना बच जाए।
तो फिर जो हमारा ये मल्टीपल्स होंगे इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये होता है डिवीजन मेथड। हमारा सेकंड मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें क्या करते हैं हम नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लेते हैं। इससे पहले हमने डिवीजन मेथड देखा था, वो काफी लेंदी होता है और बहुत ही टाइम लेता है, तो हम इस मेथड का यूज करके देखते हैं कैसे निकालते हैं एलसीएम। तो 24 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 त्रिक 24 होता है, तो ये 8 क्या होता है, 2 का क्यूब गुणे 3। 30 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 10। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 3। 40 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2 गुणे 5। तो ये लिख सकते हैं 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 और 2 गुणा कर देंगे, 2 की पावर 3 गुणे 5। इसका हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम में हम देखते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें जो है सबसे जो ज्यादा वाला मल्टीपल होगा उसको हम कॉमन यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे सब 2 की पावर 3 सबसे मैक्सिमम है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 2 की पावर 1 है, तो हम सबसे ज्यादा वाला लेंगे, 2 की पावर 3 यहाँ लिख लिए। फिर मल्टीप्लाई बाय सभी फैक्टर्स को हमें ले लेना है एलसीएम, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके जितने भी मैक्सिमम पावर में मल्टीपल होंगे प्राइम मल्टीपल उसको हमें ले लेना है। यहाँ 3 है, 3 की पावर यहाँ कुछ नहीं है, 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 1 मैक्सिमम है, तो 3 की पावर हम 1 ले लेंगे यहाँ पे। फिर क्या लेंगे, फिर 5 लेंगे, 5 की पावर यहाँ कुछ नहीं है, तो 5 की पावर 0 है, 5 की पावर 1 क्या देख रहे हैं मैक्सिमम है, तो इसको भी ले लेंगे 5 की पावर 1। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120। तो हम देख रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे भी हमारा एलसीएम सेम आया है 120, जो कि डिवीजन मेथड से भागफल विधि से भी यही आया था 120। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लेंगे, इसका तोड़ लेंगे प्राइम फैक्टर में, और जो मैक्सिमम पावर होगी उसको हम कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 की पावर 3 थी, 3 की पावर 1 है, और 5 की पावर यहाँ पे 0 था, तो मैक्सिमम लेना है, तो 5 की पावर 1 यहाँ पे मैक्सिमम है जो कि इसमें भी है, तो 5 की पावर 1 हम ले लिए। मैक्सिमम फैक्टर जो है उसको हम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो हम एग्जाम में कंपटीशन में क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम इतना बहुत पहले प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसको जितना भी मल्टीपल में होगा, जो आसान होगा, जितना आसान होगा उसमें हम सबसे पहले तोड़ लेंगे। जैसे 24 दिया हुआ है, हम इस मेथड का यूज करेंगे जो कि डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे। 24 को क्या लिख सकते हैं, 6 चौक 24 होता है। 30 को क्या लिख सकते हैं, 6 पंचे 30 होता है। 40 को क्या लिख सकते हैं, 5 24 20 दूना 40। तो हम छोटे छोटे फैक्टर्स में इसको तोड़ लिए। तो एलसीएम क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, सबसे ऊपर वाला जो नंबर दिया है पूरा फैक्टर लिख लेंगे, 6 गुणे 4। अब जो कॉमन होगा उसको हम नहीं लिखेंगे, 6 हमारा पहले आ चुका है तो 6 को हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 6 आ चुका है, यहाँ पे 6 गुणे 5 है, नेक्स्ट वाले में देख रहे हैं, तो यहाँ पे 5 नहीं आया है तो 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। और फिर थर्ड वाले में देखेंगे, 5 तो हम लिख चुके हैं पहले से ही, 4 भी लिख चुके हैं, 2 भी लिख चुके हैं, इस 6 में है, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3। तो हमारा पूरा मल्टीपल्स आ गया। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया, 6 6 24, 24 पंचे 120। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट हम इसको छोटे छोटे मल्टीपल्स में तोड़ लेंगे, और जो सबसे फर्स्ट होगा उसको हम पूरा सेम सेम लिख देंगे। फिर जो मल्टीपल्स हमारे पास नहीं होगा, जो एक्स्ट्रा होगा, उसको हम वापस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा डायरेक्ट। अब हम देखते हैं कि हमारे एग्जाम्स में एलसीएम के क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। तो जैसे यहाँ पे बोला गया है कि 2 सहअभाज्य संख्याएं हैं जिनका गुणनखंड कितना है, 945 है, तो उनका एलसीएम बताना है। तो सहअभाज्य क्या होती हैं, सहअभाज्य को प्राइम होती हैं, को प्राइम। जैसे कि 11 और 20 यहाँ पे क्या है, ये दोनों को प्राइम है, तो इनका एलसीएम जब निकालेंगे, जैसे 11 20 का हमें एलसीएम निकालना है, तो क्या होता है, जो दोनों में पहले वाला नंबर लिख लिए, फिर सेकंड नंबर, इसका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। प्राइम नंबर यही होता है कि दोनों में से कोई भी इसका फैक्टर कॉमन ना हो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है वही एलसीएम होता है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, 220 इसका एलसीएम हो जाएगा। प्राइम नंबर यही होता है, दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, कोई फैक्टर कॉमन नहीं होगा तो हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है, तो दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जब दोनों में एक भी फैक्टर कॉमन ना हो। तो यहाँ पे क्या बोला, 2 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनखंड इतना है, तो इसका एलसीएम जो होगा दोनों का गुणनखंड ही होगा, तो 945 ही एलसीएम भी होगा, क्योंकि ये संख्या क्या है, सहअभाज्य संख्या है, तो इसका जो गुणनखंड होगा वही इसका एलसीएम भी होगा।
जैसा कि हमने यहाँ पे इस केस में देखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, मतलब क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, जो कि 56, 60, 84 और 96 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर कर लेंगे, इसको तोड़ देंगे। 56 दिया है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 7, 8 सत्ते 56 होता है। 60 दिया है, इसको क्या लिख सकते हैं, 12 पंचे 60 लिख सकते हैं। 84 दिया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 12 सत्ते 84 होता है। फिर इसके बाद क्या लिखा है, 96 लिखा है। 96 को क्या लिख सकते हैं, 96 को भी तोड़ेंगे तो क्या हो सकता है, ये 12 8 96। तो इसको सबसे पहले हम तोड़ लिए हैं इसको छोटे फॉर्म में। तो अब क्या करेंगे एलसीएम निकालने के लिए, जो इसमें हमारे पास पहले सबसे पहले ऊपर वाला नंबर लिख लेते हैं, ऊपर वाला जो मल्टीपल किए हैं उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। अब जो इसमें नहीं होगा, जो मल्टीपल इसमें नहीं होगा और वहां पे होगा उसको हम लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे 12 है, 12 क्या होता है, 4 3 12, 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 क्या होता है, 4 गुणे 3। यहाँ पे 4 तो है 8 में, 8 क्या होता है, 4 दूनी 8, 3 नहीं है तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या देखते हैं, 5, यहाँ पे 5 भी है, 5 हमारे पास है, 5 भी नहीं है तो 5 से भी मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या, नीचे वाले में 12 है, 7 है, 12 भी है हमारे पास, इसमें 7 भी है, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, 4 3 12 है, 7 भी है। यहाँ पे देखते हैं 8 है और 12 है, यहाँ पे हमारे पास 8 है, लेकिन यहाँ पे 12 में क्या है, 12 में 4 3 12 है, तो हमारे पास 4 की कमी है, तो उसको फिर से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये एलसीएम आ गया। तो इसको हम यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हैं आंसर। जैसे 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56, ये 6 आया, 6 त्रिक 18, फिर यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 आया, 18 पंचे 90, जीरो जीरो तो सम में दिया है, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो है, तो जीरो को हटा देंगे। यहाँ 9 देखते हैं, 9 चौ 36, तो यूनिट डिजिट ये कितना आया, 10th डिजिट 6 आया। तो हमारा यूनिट डिजिट तो 6 आया, जीरो सम में है, जीरो तो सम में, जीरो को हम निगलेक्ट कर देंगे। अच्छा देखते हैं किस में आया है, यहाँ पे आया है, और किसी में नहीं आया, तो हमारा आंसर यही होगा। तो यूनिट डिजिट से हम डायरेक्ट देख लिए कि कैसे हो सकता है, इसको हम मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं क्या आ रहा है। तो जैसे ये क्या हो गया, 5 20, 20 8 दूनी 16, 160 गुणे 7 त्रिक 21। अब इसको 16 एकम 16, 16 दूना 32, 32 से 33, तो हमारे पास 3360 इसका एलसीएम आ गया, जो कि राइट आंसर है हमारा। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि क्या बोल रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 8 से 12 से 15 से 20 से पूरी तरह से डिवाइड हो। तो एलसीएम क्या होता है, कोई भी ऐसी छोटी से छोटा नंबर ऐसा जो कि दिए गए नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, वो हमारा एलसीएम होता है। तो जो नंबर इसके इन चारों नंबर के एलसीएम से डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी और 20 से भी। मतलब हमें क्या देखना है कि एलसीएम से डिवाइड करके देखना है। अगर जो नंबर इसके एलसीएम से डिवाइड हो जाएगा वो इन चारों नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे, जिसमें कि यहाँ पे देखते हैं 8 है, 12 है, 15 है, 20 है। तो यहाँ 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, हम ऑप्शन से सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन सा सही है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था, लास्ट के 3 नंबर जो होने चाहिए 8 से डिविजिबल होने चाहिए, तब वो नंबर भी पूरा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि अगर ये सभी नंबर से डिवाइड है, 8 से भी डिवाइड होना चाहिए वो नंबर। चेक करते हैं कौन सा डिवाइड हो रहा है, जो डिवाइड नहीं हो पाएगा वो हमारा राइट आंसर, वो गलत आंसर होगा। तो इसको सबसे पहले 8 से डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, 8 एकम 8, 1 बचा, 8 एकम 8, फिर 7 बचा, 8 7 56, 8 9 64। 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये आंसर हमारा नहीं होगा। इसको चेक करते हैं 8 से डिवाइड करके, 8 एकम 8, 1 बचा, फिर 8 एकम 8, 6 बचा, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसको देखते हैं, लास्ट का 3 नंबर 8 से डिवाइड करके देखते हैं, अगर डिवाइड हो जाएगा तब ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा।
तो 8 एक कम 8, 1 बचा 8 दूनी 16। ये हमारा नंबर 8 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो सकता है। इसको चेक करते हैं, लास्ट का 3 डिजिट 8 एक कम 8, 1 बचा 8, 8 दूनी 16, 2 बचा, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमारा एक ही आंसर है ऐसा जो कि 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, तो हमारा यही राइट आंसर होगा। लेकिन हम इसका निकालने का तरीका भी देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि दो नंबर्स ऐसे डिवाइड करने पे सेम आज दोनों डिवाइड हो जाते हैं, तो हमें चेक करना पड़ेगा कैसे निकालते हैं, इसका मेथड क्या होता है सही तरीका। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9 9 9 9 9। ये 5 बार 9 ये हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसका सबसे पहले जो एलसीएम से डिवाइड हो जाएगा जो नंबर, वो इस नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो चारों से डिवाइड हो जाए, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं क्या होगा। 8 12 15 20, इन चारों नंबर के एलसीएम निकालते हैं कैसे, क्या होगा। सबसे पहले 8 हो गया, ये नंबर पूरा लिख लीजिए। 12 में क्या है, 12 4 तिहाई 12 होता है, 3 की हमारे पास कमी है, 3 लिख लिए। 15 क्या होता है, 5 तिहाई 15, यहाँ पे हमारे पास 5 नहीं है तो 5 ऐड कर 5 का मल्टीप्लाई कर लिए। ये 20 क्या होता है, 5 गुणे 4 5 24, तो हमारे पास 5 भी है, यहाँ पे 4 भी है, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, इतना आ गया। तो ये क्या हो गया, 8 5 40, 4 3 12, 120 हमारा एलसीएम आ गया। तो 120 से अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 120 से डिवाइड करते हैं। ये हमारा मेन मेथड है, बाकी आंसर निकालने का तरीका हम डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर लेंगे कौन सा नंबर डिविजिबल हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। तो इसको भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 12 7 84, 12 7 84, 12 8 96, 8 बार जा रहा है, 12 8 96, तो घटा दिए कितना आ गया, 309, 399। अब कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 12 36, 360, फिर घटा दिए 9 3, फिर एक बार 9 है, फिर उतार लिए, फिर कितनी बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, 12 36, कितना बचा हमारे पास, 3 बचा 9। ये 39 हमारा शेष बच जा रहा है। अगर ये हमारा 39 शेष न बचता तब ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता। तो हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 9 9 9 ये दी हुई है, अगर हमारा ये 39 एक्स्ट्रा ना बचता तो ये इसके एलसीएम 120 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता। तो जो हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है उसको हम माइनस कर देंगे। तो इसमें 39 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ गया 0, ये आ गया 6 9 9 9। तो हमारा ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो कि 8 12 15 और 20 चारों से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे निकालने का बेसिक मेथड है जो कि तरीका होता है। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, फिर एलसीएम से डिवाइड कर देंगे जो सबसे बड़ी संख्या जो बोला गया है। तो हमारे पास 39 शेष बच जा रहा है, ये हमारे पास शेष नहीं बचता तो हमारा ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाता। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट बच गया है उसको हम माइनस कर देंगे तो ये आ गया। अगर अब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा शेष 0 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 99,960। अब जैसे हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि 52 56 78 और 91 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो ये इसका एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम और हम ये जो हमारे पास ऑप्शन दिया रहता है एग्जाम में, तो हम इसको डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये 56 है, इस 56 क्या होता है, 7 गुणे 8, 7 8 56, तो जो नंबर 56 से डिवाइड होगा वो नंबर हमारा 8 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले 8 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है। जो 8 से डिवाइड होगा वही 56 से डिवाइड होगा, तो वही वो हमारा जो 8 से डिवाइड नहीं होगा वो 56 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो वो हमारा आंसर सही नहीं होगा। तो सबसे पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट का 3 डिजिट हमारा 8 से डिवाइड होता है। अगर डिविजिबिलिटी रूल आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे पिछले वीडियोस में जाके आप पढ़ सकते हैं, जो कि नंबर सिस्टम बिल्कुल बेसिक होता है अर्थमेटिक मैथ्स का। अगर नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ लिए तब पूरा अर्थमेटिक मैथ्स आपका क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट। तो इसको देखते हैं सबसे पहले 8 से लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ये कितनी बार जाएगा, 8 3 24, 5 बचेगा, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये हमारा सही आंसर नहीं है। इसको देखते हैं, 8 1 कम 8, 1 बचा, 8 1 कम 8, फिर 4 बचा, 8 5 40, ये डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। आगे चेक करते हैं और में, ये 8 1 कम 8,
8 सत्ते 56, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसको देखते हैं, 8 सत्ते 56, 2 बचेगा, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमारा एक ही यही केवल नंबर है जो कि 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, तो हमारा राइट आंसर यही होगा। तो हम देख रहे हैं कि डिविजिबिलिटी रूल से हम डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं बिना पूरा कंप्लीट प्रोसीजर किए। इस तरह देख रहे हैं कि 8 के डिविजिबिलिटी रूल से हम सिंपली कोई भी और भी नंबर, सभी नंबर का हम डिविजिबिलिटी रूल पिछले वीडियोस में पढ़े हैं, तो हम डिविजिबिलिटी रूल के माध्यम से डायरेक्ट आंसर को फाइंड आउट कर ले रहे हैं। नहीं तो हम पहले उसका एलसीएम निकालेंगे, फिर वो डिवाइड करके देखेंगे कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं। इस तरह से हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, 22,000 से 23,000 के बीच वह संख्या जो 12, 18, 21 और 32 से पूर्णतः डिवाइड हो। तो 22,000, 23,000 के बीच का नंबर जो कि इन चारों नंबर से डिवाइड हो, वो हमें नंबर बताना है। तो इसमें देख रहे हैं कि यहाँ 12 है, 18 है। 18 मतलब 18 क्या होता है, 9 गुणे 2। 12 क्या होता है, 7 गुणे 3। 32 क्या होता है, 32 होता है 8 गुणे 4, 8 चौ 32। तो हम देख रहे हैं अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो जाए, 8 से डिवाइड हो जाए, 7 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि इसका हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है, किस तरह से चेक कर सकते हैं कि वो नंबर 8 से 7 से 9 से इस सब नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। हम पहले डिविजिबिलिटी रूल से चेक करके डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। तो देखते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे पहले लगाते हैं, देखते हैं 8 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है। ये देखते हैं, 8 एकम 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये हमारा नंबर 8 से डिवाइड हो जा रहा है। इसको देखते हैं, 8, ये मतलब आंसर हो सकता है ये हमारा। 8 से डिवाइड करते हैं, 8 चौ 32, 8 छः 48, 4 8 छः 48, 6 बचा 8 9 64, ये भी 8 से डिवाइड हो सकता है। ये 8 चौ 32, ये तो 8 से हो ही सकता है। ये 8 त्रिक 24, 8 चौ 32, ये हमारा 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा, इसको हम एलिमिनेट कर दिए। अब देखते हैं कि 9 से देखते हैं कौन कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल हम जानते हैं, सभी नंबर डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो रहा है, तो हमारा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे देखते हैं कौन सा नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे जोड़ते हैं, 2 2 4, 4 1 5, 5 7 5 12, 12 6 18, 18 9 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसको देखते हैं, 5 4 9, 2 2 4 4 8, ये हमारा 9, इसके डिजिट का सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ये हमारा 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसको देखते हैं, 2 2 4 4 3 7 2 9, ये 9 से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब ये आंसर हो सकता है। अब हमारे पास एक बचा है 7, इसका डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। जो नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या करते थे, कैसे, 3 3 का पेयर बना लेते थे और फिर माइनस कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 176, इधर एक कुछ नहीं तो इधर एक 0 बढ़ा लेते हैं, तो 0 22 हो गया, तो 0 0 और इसको 22 को घटा देते हैं इसमें, तो कितना आ जाएगा, 1 5 4। इसको देखते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये 7 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो सकता है। इसको देखते हैं, इसको ये 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। इसमें क्या, 32 में से 22 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारे पास केवल ये एक आंसर बचा जो कि सभी डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो किया है, मतलब सभी नंबर से डिवाइड हो गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 22,176। 22,176 हमारा राइट आंसर हो गया। ये डिविजिबिलिटी रूल, इस तरह से हम बहुत ही तेजी से राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं बिना पूरा मेथड को फॉलो किए हुए। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 36, 48, 54, 60 और 90 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है। यहाँ पे इस नंबर से भाग देने पे जो नंबर होना चाहिए 10 शेष बचना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन दिया है इसमें 10 सब अगर इन नंबर से डिवाइड करेंगे सही आंसर में, तो हमारा 10 शेष बचना चाहिए। तो अगर हम इसमें 10 पहले से ही घटा दें तब एक भी शेष नहीं बचना चाहिए, तब पूरी तरह से ये नंबर डिवाइड हो जाना चाहिए। तो हम सब में 10 10 घटा देंगे। 10 10 घटाने के बाद ये नंबर जो है, ये जो हमारा आंसर होगा वो दिए गए नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो सब में 10 10 घटा देंगे। यहाँ 930 से 10 घटा दिए तो कितना हो जाएगा, 920 हो जाएगा। यहाँ 10 घटा दिए 910 में कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। यहाँ 10 घटा दिए 240 में, तो ये हो गया 230। यहाँ पे 10 घटा दिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 898 हो जाएगा। तो सब नंबर में 10 10 घटा दिए। इसमें बोला था 10 शेष बचता है,
10 अगर हम घटा दिए तो अब कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए, अब पूरी तरह से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो हमारा जो नंबर है यहाँ पे देख रहे हैं 48 है, 8 6 48 नंबर हमारा 8 से डिवाइड होना चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये 8 1 कम 8, 4 1 बचा, 8 1 कम 8 4 बचा, 8 5 40, ये 8 से डिवाइड हो जा रहा है। ये नंबर देखते हैं, 8 1 कम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 5 40, ये भी डिवाइड हो जा रहा है। इसको देखते हैं, ये 8 दूनी 16, 8 3 24, 9 बचा, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसको देखते हैं, 8 1 कम 8, 8 1 कम 8, 1 बचा, 8 दूनी 16, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। ये इसमें 9 9 9 पहले रहेगा, तो ये दोनों आंसर हमारा एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में बताना है राइट आंसर कौन सा है। हमारा जो आंसर है ये यहाँ पे 54 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 6 लिख सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब देखते हैं 9 से कौन कौन सा नंबर कौन सा डिवाइड हो रहा है। 9 से डिवाइड होने के लिए क्या था हमारे पास, डिविजिबिलिटी रूल पता था हमारे पास कि डिजिटल सम उसका 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखते हैं इसका डिवाइड होता है कि नहीं। 9 9 कट गया, ये भी 9 कट गया, 7 बचा, 7 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं है। इसमें देखते हैं, यही एक बचा, तो यही हमारा राइट ही आंसर होगा। इसमें चेक करते हैं, ये भी डिवाइड, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 7 2 9, ये हमारा 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि डिविजिबिलिटी रूल से कितनी आसानी से क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जा रहे हैं। अब हम एलसीएम पे बेस्ड दूसरे टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। जैसे यहाँ पे 3 आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर एक साथ चलते हैं और उनके कदम 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर हैं। वो कितनी न्यूनतम दूरी तय करें ताकि ताकि वो जो बराबर दूरी तय कर सकें और पूरे कदम में तय कर सकें, मतलब आधा अधूरा न चले। एक 63 सेंटीमीटर एक कदम चलता है, एक 70, एक 77। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम निकाल देंगे, क्योंकि एलसीएम जो होता है वो दिए जो नंबर्स होते हैं उनको पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो इसमें कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आएगी, तो वह पूरे कदमों से पूरा कर लेंगे। तो 63 70 और 77 का एलसीएम हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या, 63 क्या होता है, 7 9 63 होता है। 70 क्या होता है, 7 धामा 70। 77 क्या होता है, 7 गुणे 11। तो हम पहले सबसे पहले लिख लिए 7, पहला वाला पूरा फैक्टर लिख लेते हैं, 7 गुणे 9। अब सेकंड फैक्टर में देखते हैं, 7 तो हमारे पास है, 10 नहीं है, तो 10 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें देखते हैं 7 तो हमारे पास है, 11 नहीं है, तो 11 का हम मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 7 9 63 गुणे 1110। अब इसका गुणा कर लेंगे, 11 3 33, 11 6 66, 66 और 3 69 69। तो हमारे पास कितना आ गया, 6930। ये हमारा राइट आंसर आ गया, ये सेंटीमीटर। तो इतनी 6930 सेंटीमीटर वो दूरी तीनों चलेंगे, तब पूरे कदम के साथ वो दूरी तय कर लेंगे। तो सिंपली यहाँ पे हम इसका एलसीएम निकाल लिए, 63 70 और 77 का, जो कि 6930 आ गया। हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जैसे 4 घंटियां दी हुई हैं, जो कि 24 सेकेंड, 36 सेकेंड, 48 सेकेंड और 64 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, और 7 घंटे पूछा गया है, 7 घंटे 72 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी, एक साथ कितने सेकंड में बजेंगे। इन सभी का एलसीएम जो होगा उतनी बार ये एक साथ बजेंगी। जैसे कि यहाँ पे एलसीएम इसका निकालते हैं, एलसीएम 24 का, 36 का, 48 का और 64 का एलसीएम कितना आ जाएगा। 24 को क्या लिख सकते हैं, 12 गुणे 2। 36 को क्या लिख सकते हैं, 12 3 36 होता है, तो इसको भी तोड़ लेते हैं, 12 गुणे 3। 48 को क्या लिख सकते हैं, 12 चौक 48। 64 क्या होता है, 64 तो 8 टाइम 64 ही होता है। तो ये सबसे पहले पहला वाला पूरा फैक्टर लिख लेते हैं, तो ये हो गया 12 गुणे 2। सेकंड में आते हैं, इसमें हमारे पास 12 पहले से है, 3 नहीं है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके बाद इसमें आते हैं थर्ड नंबर के फैक्टर में, इसमें 12 है हमारे पास, 12 है, 4 यहाँ पे हमारे पास 2 है, 1 2 की कमी है, तो 1 2 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमें पूरा फैक्टर लिखा होना चाहिए,
सबसे पहले पहले का फैक्टर लिख लिए, पहला पूरा ही लिखना है। फिर सेकंड में आते हैं, जो हमारे पास नहीं होगा, जो फैक्टर नहीं होगा उसका हमें मल्टीप्लाई कर देना है। सेकंड में आते हैं, यहाँ पे 3 नहीं था, 3 का हम मल्टीप्लाई कर दिए। चौथे में आते हैं, यहाँ पे 12 गुणे 4 है हमारे पास, 12 गुणे 2 था, 2 की कमी थी तो 2 और मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसमें आते हैं, इसमें क्या है 8 गुणे 8, मतलब यहाँ पे हमारे पास कितनी बार है, यहाँ पे ये 4 है, 4 और 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 4 16, हमारे पास 16 है। और यहाँ पे पहले से ये 8 टाइम 64 है, 16 चौका 64, मतलब 4 की कमी है हमारे पास, तो 4 से और मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 से 16, 16 3 48, 48 गुणे 12, 12 अट्ठे 96, 6 80 लगा, कितना हो गया 80 लगा 9, 12 चौक 48, 48 और 9 48 और 9 57, तो हमारे पास 576 सेकंड ये आ गया इसका एलसीएम। जो इसका एलसीएम होगा 576 सेकंड में ये चारों घंटियां एक साथ बजेंगी 576 सेकंड में, और पूछा कितना है 7 घंटे 12 मिनट में, तो इसको ये हमारे सेकंड में दिया हुआ है तो इसको भी पहले हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 7 घंटे 7 आवर प्लस 12 मिनट, इसको पहले हम सेकंड में करते हैं। कैसे करेंगे, 7 आवर दिया हुआ है, ये 12 मिनट दिया हुआ है, ये हमारा 12 मिनट है, ये 7 आवर है, तो सबसे पहले पूरे को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे ये जो एलसीएम दिया हुआ है आया है ये सेकंड में है। तो 7 घंटे को सेकंड में कैसे करेंगे, पहले मिनट में कर लेंगे, 60 से गुणा कर दिया, अब ये मिनट में आ गया, फिर 60 से गुणा कर दिए, ये सेकंड में आ गया, प्लस 12 गुणे 60, ये अब मिनट, ये भी अब सेकंड में आ गया, मिनट में था। तो अब इसको पूरे को डिवाइड कर देंगे किससे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, 60 दोनों में है तो 60 बाहर निकाल लिए, ये कितना आ गया 7 7 6 42, 420 प्लस 12, ये इतना सेकंड आ गया हमारा दिया। पूछ रहा है कि ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 12, ये 2 3 4 गुणे 60, कितना सेकंड है हमारा, हमारे पास एलसीएम जो आया था 576 सेकंड आया था, कि इतने सेकंड में ये घंटी एक बार बोलेगी, इतने सेकंड में एक बार घंटी ये चारों एक साथ बोलेगी। और हमें पूछा है कि इतने सेकंड में 12, इतने सेकंड में कितनी बार बोलेगी, तो सिंपली इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 576 से, तो ये कितनी बार जाएगा, इसको ये मल्टीप्लाई हो क्या आया है, तो इसको यही पहला वाला फैक्टर ये लिख सकते हैं 48 गुणे 12, ताकि डिवाइड करने में हमें आसानी रहे। तो कितनी बार जा रहा है, 12 पंचे 60 बार गया, ये 48 कितनी बार जाएगा, इसको ले जाते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 4 एकम 4, 4 8 32, फिर 12 नौया 108, ये कितना आ गया 5 9 45, तो हमारे पास आ गया इतने सेकंड में ये 45 बार घंटी बोलेगी। लेकिन जब शुरू हुआ था तो पहली बार शुरुआत भी एक साथ ही हुई थी, तो पहली बार भी एक बार ये बोला होगा ना 45, तो इस टाइम इंटरवल में बोला इतने सेकंड में, जो पहले सेकंड में बोला था वो हमारा काउंट नहीं हुआ है, तो 45 में एक और जोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा 46, सही आंसर आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा 46, क्योंकि जो हमारा एक एक्स्ट्रा जुड़ा है वो शुरुआत में, जब शुरुआत हुआ था 3 बोलने का, तो सबसे पहले सेकंड में ही एक बार घंटी बोल गई थी, फिर बाकी इतने सेकंड में जो पूछा है 7 मिनट 12 सेकंड में हमारा 45 बार घंटी बोली है, तो कितना टोटल हमारे पास कितना 46 बार ये घंटी इतने सेकंड में बोली है। तो इस तरह आज हमने एलसीएम के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए डिफरेंट टाइप के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एचसीएफ के क्वेश्चन करेंगे, और दोनों एचसीएम एचसीएफ के जो मिक्स एलसीएम एचसीएफ के जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं उसको भी हम करेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट होता है एलसीएम के क्वेश्चंस में या फिर नंबर सिस्टम के, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।